मैटर के बारे में डिस्कस कर रहा था। इन टुडेज क्लास वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड सम इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ सब्सटेंसेस, है ना। उनके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। कि कल अपन डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में बच्चों? कल अपन देख रहे थे मैटर के बारे में, व्हाट इज द मैटर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एंड केमिकल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जो मैटर का क्लासिफिकेशन था उस पर बात करी थी ना। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट वी कैन से दैट मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड two other types which are आपके पास एक तो Bose-Einstein condensation and second is plasma. On the basis of chemical composition या chemical composition, we can classify the matter in the following two types, that are प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस जो है उसको वापस अपन ने क्लासिफाई करा, मिक्सचर जो है उसको वापस अपन ने क्लासिफाई करा, और साथ में उनके बारे में कुछ स्पेशल बातें भी देखी कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, वो सारा अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में बच्चों अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में, दैट वो भी प्रॉपर्टीज होती क्या है और मैटर की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। आज का टॉपिक क्या है? दैट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सबसे पहली बात करें कि प्रॉपर्टीज होती क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी, व्हाट इज द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी होती क्या है? प्रॉपर्टी एक ऐसा फिनोमिना है जिससे आप क्या कर सकते हो, एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में जो डिस्टिंग्विश होता है, डिफरेंशिएट होता है, वो अपन कर सकते हैं। एक ऐसा फिनोमिना जिससे दो सब्सटेंस को अपन क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं। वो क्या होती है अपने पास? प्रॉपर्टी होती है। that phenomena by which we can differentiate two substances known as property, उसको अपन क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं। अब प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज जो है वो दो टाइप से होती है। कौन कौन से टाइप से होती है? देखो, फर्स्ट आपके पास होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड सेकंड अपने पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके लिए कोई केमिकल रिएक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसको अपन कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। दैट प्रॉपर्टी फॉर विच एनी केमिकल रिएक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, तो उसको अपन क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। बाहर से देखने से ही पता चल जाता है वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है आपके पास? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए क्या डेफिनेशन होगी? दैट प्रॉपर्टी फॉर विच any chemical reaction is not required known as physical property, उसको अपन क्या कहेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल क्या आ जाता है आपके पास? कलर। फॉर एग्जांपल क्या आ जाता है? ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या होता है? स्मेल। कलर आ गया, स्मेल आ गया, तो इसके लिए किसी केमिकल रिएक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर किसी सब्सटेंस का कलर व्हाइट है तो व्हाइट रहेगा, किसी सब्सटेंस का कलर येलो है तो वो आपके पास क्या रहेगा? येलो। यानी कि बाहर से देखने पर, स्मेल करने पर जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उस प्रॉपर्टीज को अपन कौन सी प्रॉपर्टीज कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसके एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के? फिजिकल प्रॉपर्टी के आपके पास एग्जाम्पल आएंगे, जैसे कलर आ गया, ऑर्डर आ गया, इसको आप स्मेल कहते हो, बॉइलिंग पॉइंट आ गया, मेल्टिंग पॉइंट आ गया। ये सारी की सारी कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें कि दैट व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज आर
that property for which any chemical reaction is required, इसके लिए केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड होती है, उसको अपन कौन सी प्रॉपर्टी कह देते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज कह देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या आएगा? फॉर एग्जांपल अपने पास आ जाएगा एसिडिटी एंड बेसिसिटी। एसिडिटी एंड बेसिसिटी, तो प्रॉपर्टीज क्या होती है कि वो फिनोमिना जिससे किसी दो सब्सटेंस को आप डिफरेंशिएट कर सको, वो आपके पास प्रॉपर्टी होती है। कि जैसे दो स्टूडेंट डिफरेंशिएट करना, ये शैतानी करता है, ये बहुत सिंसियर है, तो वो क्या हो गई उनकी प्रॉपर्टी। एक तो आपके पास क्या सिंसियर बच्चा है, दूसरा क्या है शैतानी करता है, दोनों के बीच में क्या हो गया? डिफरेंशिएट किससे कर रहे हैं? उनकी प्रॉपर्टी से कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी क्या हो गई? शैतान है, ये इंटेलिजेंट है, ये वीक है, ये डफर है। तो इस हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं? उसको अपन क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे सब्सटेंस को डिफरेंशिएट करने के लिए जिस फिनोमिना का यूज करते हैं, उस फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी कहते हैं। प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, एक आपके पास फिजिकल और दूसरी आपके पास कौन सी होती है? केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी हो गई? जिसके लिए किसी केमिकल रिएक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसे कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? फिजिकल। और जिसके लिए किसी केमिकल रिएक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको अपन कौन सी कह देते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एग्जांपल कौन कौन से आ जाते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास एग्जांपल आएंगे, कलर आ गया, ऑर्डर आ गया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया, मेल्टिंग पॉइंट आ गया। ये आपके पास क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज के एग्जांपल। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज के एग्जांपल क्या आ जाते हैं? आपके पास एसिडिटी आ जाती है और बेसिसिटी आ जाती है। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि एसिडिटी और बेसिसिटी होती क्या है। सबसे फर्स्ट आता है आपके पास एसिडिटी। एसिडिटी जो है वो हमेशा किसके लिए देखी जाती है बच्चों? फॉर बेस। फॉर बेस होती क्या है? नंबर ऑफ OH माइनस आयन, number of OH minus ions which can be removed from any base known as acidity of that base। acidity of that base, कि किसी भी बेस में कितने OH माइनस आयन है जिसको आप बाहर निकाल सकते हो। नंबर ऑफ OH माइनस आयन which can be removed from any base known as acidity of that base। कि सर कैसे? कि फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं कि अपने पास बेस ले लेते हैं कुछ और उनकी एसिडिटी ले लेते हैं। जैसे बेस अपन ने ले लिया, आपके पास आ गया NaOH, KOH, LiOH, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम AlOH का होल ट्वाइस। ये अपने पास क्या आ गए? बेस आ गए। अब एक बात बताओ, इसमें कितने OH माइनस आयन है? कि सर 1 है, तो एक ही OH माइनस आयन को रिमूव कर सकते हो, तो एसिडिटी क्या आ जाएगी? 1। कितने OH माइनस आयन है आपके पास? 1। तो एक ही OH माइनस को आप रिमूव कर सकते हो, तो एसिडिटी क्या आएगी? 1। इसमें कितने हैं? 1, तो यहाँ पे भी 1। इसमें कितने हैं? 1, तो यहाँ पे भी 1। MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कितने OH माइनस है? कि सर 2 OH माइनस है, तो 2 OH माइनस को आप रिमूव कर सकते हो। इसमें से कितने को कर सकते हो? 3। तो कितने OH माइनस आयन किसी बेस में प्रेजेंट है, किसी बेस की वो ही क्या होती है? एसिडिटी होती है। ध्यान रखिएगा, एसिडिटी हमेशा किसके लिए देखेंगे? बेस के लिए देखेंगे। होती क्या है? नंबर ऑफ OH माइनस आयन which can be removed from any base। किसी बेस में से
निकलने वाले OH माइनस आयन के जो नंबर होते हैं, इसको अपन क्या कह देते हैं, उस बेस की आप क्या कह दोगे, एसिडिटी। ध्यान रखना, एसिडिटी हमेशा किसके लिए होती है, बेस के लिए। एसिडिटी किसके लिए होगी बच्चों, हमेशा बेस के लिए होगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं बेसिसिटी। नेक्स्ट अपने पास आती है बेसिसिटी। बेसिसिटी ये क्या होती है, देखो बेसिसिटी नंबर ऑफ OH सॉरी नंबर ऑफ H प्लस आयन which can be removed which can be removed from any acid from any acid। किसी एसिड में से H प्लस आयन कितने आप बाहर निकाल सकते हो, नंबर ऑफ H प्लस आयन विच कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम एनी एसिड। किसी एसिड में से कितने H प्लस आयन आप बाहर निकाल सकते हो, उसको अपन उसकी क्या कहते हैं, बेसिसिटी कहते हैं। तो जो बेसिसिटी है बच्चों, वो हमेशा किसके लिए यूज होगी, वो हमेशा यूज होगी फॉर एसिड। बेसिसिटी किसके लिए होगी आपके पास, हमेशा एसिड के लिए यूज होगी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, आपके पास कुछ एसिड आ गए और उसकी बेसिसिटी देखते हैं। एसिड जैसे अपने पास, आपको पता है कौन कौन से एसिड है, लाइक आपके पास HCl आ गया, लाइक आपके पास HNO3 नाइट्रिक एसिड आ गया, लाइक आपके पास H2SO4 आ गया, है ना, लाइक आपके पास H3PO4 आ गया, लाइक आपके पास H3PO3 आ गया। तो कितने H प्लस आयन बाहर निकाल सकते हो, इसमें से कितने H प्लस आयन बाहर निकाल सकते हो, 1। तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1। इसमें से कितने बाहर निकाल सकते हो कि सर 1, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, 1। इसमें से कितने बाहर निकाल सकते हो 2, तो इसकी बेसिसिटी भी कितनी हो जाएगी, 2। इसमें से कितने बाहर निकाल सकते हो 3, तो इसकी भी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 3। ये सर कैसे, आप इनको वाटर में डिसॉल्व करके देख लीजिए। जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो डिसॉल्व करने पर आपके पास ये क्या देते हैं, 3H प्लस आयन देते हैं, ये 2H प्लस आयन देते हैं, ये 1H प्लस आयन देते हैं, ये भी 1H प्लस आयन देते हैं। अब बात करें H3PO3 की। H3PO3 में आप कहोगे कि सर यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है, 3H प्लस आयन है, तो ये भी क्या करेगा, इसकी भी बेसिसिटी 3 होगी, बट इसकी बेसिसिटी 3 नहीं होती है, बिकॉज इट इज एन एक्सेप्शन। ये एक क्या है, आपके पास एक्सेप्शन है, इसके कारण से इसकी जो है बेसिसिटी कितनी होगी, 2। तो सर एक्सेप्शन क्यों है, ये बता दो। तो देखो, H3PO4 की स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। H3PO4 की स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि कैसी होती है स्ट्रक्चर इसकी। P डबल बॉन्ड O, OH, OH और यहाँ पे भी OH, ठीक है। और दूसरी मैं नीचे स्ट्रक्चर बना रहा हूं H3PO3 की। H3PO3 की स्ट्रक्चर P डबल बॉन्ड O, OH, OH और यहाँ पे H। ऊपर वाली स्ट्रक्चर किसकी है, H3PO4 की। नीचे वाली किसकी है, H3PO3 की। ओके, तो H3PO4 की स्ट्रक्चर में और H3PO3 की स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस, यहाँ पे 3 ऐसे हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। और हमेशा बात बता दूं मैं आपको कि वो ही हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, दैट हाइड्रोजन कैन बी रिमूव्ड which are bonded with ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो वो ही हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं, इस कंडीशन में अगर आपके पास ऑक्सो एसिड हो। हेलो सर, ये ऑक्सो एसिड क्या होता है, ऑक्सो एसिड वो होते हैं जो H प्लस आयन तो देते हैं, एसिड तो सारे वही होंगे जो H प्लस आयन देंगे,
ऑक्सो एसिड वो होते हैं जहां पर हाइड्रोजन बाहर वो निकलते हैं जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हो, उसको अपन कौन से एसिड कहते हैं? ऑक्सो एसिड। दीज आर, ये जो HCl है वो आपके पास ऑक्सो एसिड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन सीधा ही बाहर निकल सकता है, ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है ना? यहाँ पे आपके पास क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, इसके कारण से इसको अपन कौन से एसिड कहते हैं? ऑक्सो एसिड कहते हैं। तो ऑक्सो एसिड का क्या रूल है कि वो ही H+ आयन बाहर निकलेंगे जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो। सर H2SO4 में, मैंने कहा बच्चा H2SO4 में भी ऐसे होता है। कैसे? तो H2SO4 की स्ट्रक्चर देखो कैसी होती है, HOS डबल बॉन्ड OH, ये H2SO4 की स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ से कौन से हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे? एक ही हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, एक ही हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो इसकी भी आपके पास बेसिसिटी कितनी हो गई? 2। तो वो ही हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो। तो इसके कारण से जो H3PO3 है वो एक्सेप्शन आ जाता है, बिकॉज ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड है? 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो ओनली वो ही हाइड्रोजन क्या होंगे? बाहर निकलेंगे। समझ आ गया हो तो एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए। अगर आपको समझ आ गया हो तो जल्दी से एक बार हैंड रेज कर दीजिए बच्चों। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है इस चैप्टर में। कि सर आप यूं कहते हो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो सारे इंपॉर्टेंट है, जितने भी चैप्टर है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एंड्रेज करने में भी दिक्कत आ रही है बच्चों, जल्दी से एंड्रेज कर दीजिए फिर चलते आगे। नेक्स्ट देखिएगा, हेडिंग आती है अपने पास SI यूनिट ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनकी SI यूनिट क्या होती है? जनरली जो अपन डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री में वो 7 टाइप की है फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी है देखिएगा। फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल, यानी कि इसको फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? SI यूनिट और उनका सिंबल। देखिएगा कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले आपके पास आता है मास, सेकंड पे आपके पास आता है लेंथ, थर्ड पे आपके पास आता है टाइम, फोर्थ पे आपके पास आता है टेम्परेचर, फिफ्थ पे आपके पास आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सिक्स्थ पे आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सेवंथ पे आता है आपके पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। टोटल आपके पास ये 7 टाइप की, टोटल जो अपने पास है ये 7 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी SI यूनिट अपने को देखनी है।
कौन कौन सी है बच्चों? एक तो आपके पास है मास, एक आपके पास है लेंथ, एक आपके पास है टाइम, एक आपके पास है टेम्परेचर, एक आपके पास है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और एक आपके पास है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये टोटल इतनी टाइप की आपके पास क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है। एक आपके पास मास, एक आपके पास लेंथ, एक आपके पास टाइम, एक आपके पास टेम्परेचर, एक आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एक आपके पास होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मीनिंग होता है आपके पास कि आप जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी, लाइट जो आ रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी। मास का सिंबल क्या होता है? स्मॉल एम। लेंथ का सिंबल क्या होता है? एल। टाइम का सिंबल आपके पास क्या होगा? स्मॉल टी। टेम्परेचर का क्या होगा आपके पास? कैपिटल टी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, उसका सिंबल क्या होगा आपके पास? आई। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल क्या होगा आपके पास? एन। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंबल अभी बताते हैं। मास की बात करें, मास की जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ मास, वो आपके पास क्या होगी? किलो। लेंथ की आपके पास क्या होगी? मीटर। टाइम की क्या होगी आपके पास? सेकंड। टेम्परेचर की क्या होगी अपने पास? केल्विन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की आपके पास क्या होगी? एम्पियर। मो इसकी आपके पास क्या होगी? मोल, है ना। सिंबल क्या रहता है? इसका सिंबल आपके पास आ जाता है केजी। मीटर का सिंबल एम। सेकंड का आपके पास एस। केल्विन का सिंबल के। एम्पियर का सिंबल ए। मोल का सिंबल आपके पास अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट आपके पास होती है कैंडेला। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली टोटल कितनी फिजिकल क्वांटिटीज है? एक आपके पास है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ये सबके सिंबल है, ये सबकी यूनिट है। किलोग्राम है, मीटर है, सेकंड है, केल्विन है, एम्पियर है, मोल है, कैंडेला है। किलोग्राम को किससे सिंबलाइज करते हैं? केजी से। मीटर को किससे सिंबलाइज करते हैं? स्मॉल एम से। सेकंड को किससे करते हैं? स्मॉल एस से। केल्विन को किससे करते हैं? के से। एम्पियर को किससे करते हैं? ए से। मोल को किससे करते हैं? मोल से। कैंडेला को किससे करते हैं? सी। तो टोटल जो है वो आपके पास 7 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं और उनकी एसआई यूनिट। ओके, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या अपने पास देखो कि कुछ आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनकी डेफिनेशन और उनका यूनिट कन्वर्जन। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके बारे में, मास के बारे में। दैट व्हाट इज मास? क्या होता है मास? देखो बच्चों, दो चीजें होती हैं, एक होता है मास और एक होता है वेट। मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन एनी बॉडी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कह दीजिए, चाहे आप अमाउंट ऑफ मैटर कह दीजिए। अमाउंट ऑफ मैटर विच इज प्रेजेंट इन एनी बॉडी इज नॉन एज मास। मास जो है उसको सिंबलाइज करते हैं अपन स्मॉल एन। इससे सिंबलाइज करते हैं स्मॉल एन। एक आपके पास और डेफिनेशन आती है, वो आती है वेट कि वेट क्या होता है। तो आपने छोटी क्लासों में एक फॉर्मूला पढ़ा हो, तो कौन सा? W इज इक्वल्स टू mg। जब मास पर ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होता है तो आप क्या करते हो? मास इनटू ग्रेविटेशन एक्सलरेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है अपने पास? वेट हो जाता है। तो वेट क्या होगा? वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू
ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। और मास को किससे सिंबल, सॉरी वेट को किससे सिंबलाइज करते हैं, W से। W इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाता है, M इंटू। M आपके पास क्या है, मास। G आपके पास क्या है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। और इसकी वैल्यू जो है वो अपन कितनी लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास आएगा। ओके। अब एक बात बताओ कि जो आपके पास मास है, यूनिट कौन कौन सी होती है। एक तो यूनिट होती है देखो, किलोग्राम। 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम जो है वो किसके इक्वल होता है, सर वो होता है 1000 ग्राम की। किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के। 1 टन किसके इक्वल होता है, 1000 किलोग्राम के। 1 क्विंटल वो किसके इक्वल होता है, 100 किलोग्राम के। 1 पौंड वो किसके इक्वल होता है, 450 ग्राम के। ये कुछ यूनिट्स। 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के इक्वल। 1 टन किसके इक्वल होता है, 1000 केजी के इक्वल। 1 क्विंटल किसके इक्वल होता है, 100 केजी के इक्वल। और 1 पौंड किसके इक्वल होता है, 450 ग्राम के इक्वल। ये चीजें जो है वो अपने बहुत ज्यादा काम में आएगी, बहुत ज्यादा यूज में आएगी। इसमें न्यूमेरिकल, जब अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं तो वहां पे यूनिट कन्वर्जन अपने को देखना होता है। उस यूनिट कन्वर्जन में ये सारी चीजें अपने पास बहुत यूज में आती हैं। 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, 1 टन किसके इक्वल होता है, 1 क्विंटल किसके इक्वल होता है। तो मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर विच इज प्रेजेंट इन एनी बॉडी इज नोन एज मास। वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। यानी कि W इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया, M इंटू जी। M आपके पास क्या है, मास है। और G आपके पास क्या है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है। यानी कि G कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू कितनी ले लेते हैं अपन, 10 भी ले लेते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये मास हो गया अपना। कुछ डेफिनेशंस हैं यूनिट्स की, वो देख रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं ना। सेकंड अपने पास क्या है, सेकंड अपने पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, व्हाट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस। कोई भी बॉडी कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, इसको कौन बताता है, टेम्परेचर बताता है। इसको कौन बताता है, आपके पास टेम्परेचर बताता है कि कोई भी बॉडी जो है वो कितनी गर्म है कितनी ठंडी है। उस सब चीजों को कौन एक्सप्लेन करता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर को जनरली 3 स्केल में अपन स्टडी करते हैं। कौन कौन से, एक तो आपके पास होता है डिग्री सेल्सियस, एक आपके पास होता है केल्विन, और एक आपके पास क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट। 3 स्केल होते हैं टेम्परेचर। एक तो होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है आपके पास केल्विन, और एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपको टेम्परेचर चेंज करना हो, छोटी क्लासों में ये आप चीजें पढ़ के आ चुके हो कि आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो तो क्या करें। तो देखिएगा, केल्विन इज इक्वल्स टू 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। ये रिलेशन आता है, केल्विन इज इक्वल्स टू 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। एक चीज मैं आपको बता दूं कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273.15 केल्विन के बराबर होता है। इसको अप्रोक्सीमेटली आप क्या करते हो, 273 केल्विन लिखते हो, ताकि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आए। और इसी से एक और रिलेशन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कि आपके पास टेम्परेचर केल्विन में गिवन हो, उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना।
केल्विन में गिवन हो उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू ये इधर आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा के माइनस 273.15। ये रिलेशनशिप हो गया किसमें, केल्विन में और डिग्री सेल्सियस। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। अब बात करें इधर, टेम्परेचर आपको गिवन है डिग्री सेल्सियस में, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री फ़ारेनहाइट। गिवन किसमें है, डिग्री सेल्सियस में, कन्वर्ट किसमें करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो कैसे करेंगे देखिएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में क्या आ गया आपके पास 30। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये तब लगाएंगे जब डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को कन्वर्ट करना हो डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो, डिग्री फ़ारेनहाइट में गिवन हो तो डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास, सर कैसे आया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दी, इधर इधर आपके पास ये डिवाइड में आ गया, प्लस का 32 था वो किस में आ गया, माइनस का 32। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32। एक एग्जांपल कर लेते हैं इसमें ना, बहुत ही इजी एग्जांपल है। जैसे अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो कितना रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। उस 37 डिग्री सेल्सियस को अपन कन्वर्ट करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कैसे करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 37 प्लस का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो 37 को 9 से, 333 आएगा, 333/5 प्लस 32। डिग्री फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगा, 5 आपके पास एलसीएम आ गया, 333 प्लस 160 तो कितना हो गया 393/5 यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो 37 डिग्री सेल्सियस है अपना बॉडी टेम्परेचर जो रहता है वो है 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में कितना आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये अपना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो अपना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, और जो अगर इसको आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हो तो वो कितना रह जाता है, वो रह जाता है आपके पास 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये अपने पास सेकंड प्रॉपर्टी थी टेम्परेचर। और टेम्परेचर जो है उसको जनरली 3 यूनिट्स में मेजर करते हैं, एक आपके पास डिग्री सेल्सियस, एक आपके पास केल्विन और एक आपके पास डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो किसके इक्वल होता है 273 डिग्री केल्विन, 273 केल्विन के क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है ना। और ये जो रिलेशन है वो भी कहां से आता है, देखो डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो स्टार्ट होता है 32 से, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 तक। डिग्री सेल्सियस जो है वो स्टार्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों में रिलेशन जो है वो यहीं से निकलता है। स्टार्टिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना है आपके पास 32 का, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे आपके पास 0, 100 डिग्री सेल्सियस और वहां पे कितना है 212 से, तो इससे रिलेशन आता है 212 अपॉन आपके पास कितना आ जाता है 100, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस प्लस का 32, ऐसा कुछ करके रिलेशन आता है। बट अपने को उस डेरिवेशन से कुछ करना नहीं है, अपने को तो इस फॉर्मूले से करना। तो ये अपने पास दो प्रॉपर्टी कर ली, एक तो अपन ने मास कर लिया, एक अपने टेम्परेचर कर लिया। कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, वॉल्यूम के बारे में, डेंसिटी के बारे में और प्रेशर के बारे में। ये 3 आपके पास यूनिट्स और आती है। उसके बाद अपने टॉपिक स्टार्ट होगा सिग्निफिकेंट फिगर, वो हो सकता है शायद आपने फिजिक्स में भी देखा हो, ठीक है ना। तो कल बच्चों अपन मिलेंगे किसके साथ, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी के साथ और उसके साथ सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके।